दिल्ली और हरियाणा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े 2 इनामी बदमाशों के मारे जाने के बाद ये साफ हो गया है कि अब जांच एजेंसियां सिर्फ ट्रिगर दबाने वाले बदमाशों तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि पूरे गैंग के नेटवर्क को जड़ से खत्म करने की रणनीति पर काम कर रही हैं। बहादुरगढ़ में हुई मुठभेड़ को हाल ही के समय की सबसे बड़ी कार्रवाई दिल्ली पुलिस की भी माना जा रहा है, क्योंकि इसमें हांसी में के चर्चित जिम ट्रेनर कपिल हत्याकांड और दिल्ली के पश्चिम विहार स्थित जिम पर हुई फायरिंग के 2 मुख्य आरोपी परवेश और हिमांशु मारे गए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस टीम और हरियाणा पुलिस की बहादुरगढ़ एसटीएफ को एक सूचना मिली थी कि दोनों शूटर हथियारों से लैस होकर बहादुरगढ़ इलाके में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। इस संयुक्त टीम ने इलाके में घेराबंदी की। दिल्ली पुलिस के अनुसार आरोपियों ने खुद को घिरता देख फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों शूटर मारे गए, जबकि दिल्ली पुलिस का सिपाही अंकित गोली लगने से घायल हो गया, जिनका इलाज लगातार जारी है। जांच में सामने आया कि 11 जून 2026 को हिसार के हांसी में जिम संचालक कपिल की दिन दहाड़े हत्या की गई थी और उसी दिन दिल्ली के पश्चिम विहार स्थित गायक गुरु रंधावा के जिम 24 आवर्स फिटनेस पर हुई फायरिंग। दोनों घटनाओं के पीछे एक ही गैंग सक्रिय था। इन दोनों वारदातों की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई समर्थित गैंगस्टर हैरी बॉक्सर और अनिल पंडित गिरोह ने ली थी। इसके बाद पुलिस ने टेक्निकल जांच, सीसीटीवी फुटेज और मुखबिरों की सूचना के आधार पर शूटरों की पहचान शुरू की थी, जिसमें परवेश और हिमांशु के नाम सामने आए थे। दोनों हिसार के रहने वाले थे और उन पर हरियाणा पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। इस पूरे मामले में सबसे अहम कड़ी बने पहले जो गिरफ्तार किए गए 2 शूटर थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 25 जून को पश्चिम विहार ईस्ट के नाला रोड पर मुठभेड़ के बाद हकीकत उर्फ साहिल और सागर को गिरफ्तार किया था। दोनों सोनीपत जिले के रावरा गांव के रहने वाले हैं। मुठभेड़ के दौरान साहिल की दाहिनी कोहिनी और सागर के बाएं घुटने में गोली लगी थी। इलाज के बाद दोनों को पुलिस रिमांड पर लेकर गहन पूछताछ की गई। पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। पुलिस को यह बात पता चली कि हांसी हत्याकांड और पश्चिम विहार जिम 24 आवर फिटनेस की फायरिंग की दोनों वारदातों को अंजाम देने वाले कुल 6 शूटरों की टीम बनाई गई थी। इनमें से 2 आरोपियों को पहले ही दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच गिरफ्तार कर चुकी है। साहिल और सागर से मिली जानकारी ने इस जांच को नई दिशा दी। इन्हीं से मिली लोकेशन और इनपुट के आधार पर दिल्ली पुलिस परवेश और हिमांशु तक पहुंची और बहादुरगढ़ में संयुक्त ऑपरेशन दोनों पुलिस की तरफ चलाया गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ये कार्रवाई सिर्फ 2 शूटर्स को खत्म करने तक सीमित नहीं है। इस मामले में फरार गैंगस्टर हरिराम जाट उर्फ हैरी बॉक्सर, अनिल पंडित और उसके अन्य सहयोगियों के खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम मकोका के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। अब जांच एजेंसियों का फोकस गैंग के पूरे नेटवर्क पर है। ये पता लगाया जा रहा है कि शूटर्स को हथियार किसने उपलब्ध करवाए, ये फंडिंग कहां से हुई, ठिकाना किसने मुहैया कराया और वारदात की साजिश किस स्तर पर तैयार की गई। दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस का मानना है कि गैंगस्टर नेटवर्क केवल हथियारबंद अपराधियों के दम पर नहीं चलता, बल्कि इसके पीछे फाइनेंशियल सपोर्ट, स्थानीय सहयोगी और लॉजिस्टिक सपोर्ट की मजबूत व्यवस्था होती है। इसलिए अब जांच का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है ताकि इस पूरे सिंडिकेट को ध्वस्त किया जा सके। पुलिस का दावा है कि आने वाले दिनों में इस मामले में कई और बड़े खुलासे और बड़ी गिरफ्तारियां संभव हैं।